सुप्रभात। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। आज हम क्षितिज काव्यखंड के पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन करेंगे। यह संवाद रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। इसके रचयिता राम भक्ति शाखा के महान कवि तुलसीदास जी हैं। इन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है। मानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहा, सोरठा आदि छंद भी देखने को मिलते हैं। इस संवाद को पढ़ने से पहले हमें इसके प्रसंग से परिचित होना अनिवार्य है। प्रसंग यह है कि मिथिला देश के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर हेतु यह प्रतिज्ञा की कि जो भी मेरे यहाँ रखे हुए शिव के धनुष पर प्रत्यंचा अर्थात डोरी चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। श्री राम ने जैसे ही शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, वैसे ही वह धनुष मध्य भाग से टूट गया। उसके टूटने से भयंकर ध्वनि उत्पन्न हुई, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई। जैसे ही परशुराम जी के कानों तक यह ध्वनि पहुंची, वे अत्यंत क्रुद्ध होकर तुरंत राजा जनक की सभा में उपस्थित हुए और पूरी सभा को ललकारते हुए पूछा, ये धनुष किसने तोड़ा है? तब श्री राम ने विनय पूर्वक निवेदन किया, लेकिन बीच में ही लक्ष्मण बोल पड़े और व्यंग पूर्वक वार्तालाप करने लगे। उसी वार्तालाप को इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। तो आइए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन करते हैं। राजा जनक की सभा में जब परशुराम जी ने कहा कि यह शिव धनुष किसने तोड़ा है, तो श्री राम ने विनय पूर्वक कहा, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई ही केऊ एक दास तुम्हारा। आये सुकहा कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। नाथ प्रभु, स्वामी, ये संबोधन वाचक शब्द है। हे स्वामी, शंभु धनु शिव का धनुष, भंज निहारा तोड़ने वाला, कोई एक तुम्हारा ही सेवक होगा। हे प्रभु, हे स्वामी, शिव के धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई एक सेवक होगा। आयसु आज्ञा, कहा क्या क्या आज्ञा है? मोही मुझसे कहिए। शिव के धनुष को तोड़ने वाले के लिए क्या आज्ञा है? मुझसे कहिए। इतना सुनते ही रिसाई क्रोध में भरकर मुनि बोले। कैसे मुनि? कोही, क्रोधी, क्योंकि वो मुनि क्रोधी हैं, उनका स्वभाव क्रोधी है। तो क्रोधी प्रवृत्ति वाले मुनि इतनी बात सुनते ही और अधिक क्रोध में भरकर बोले। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करिय लड़ाई। सुनहु राम जेह शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सेवक वह होता है जो सेवा करता है। कौन कहते हैं? परशुराम जी कि सेवक वह होता है जो सेवा करता है। और अरि करनी, शत्रु की करतूत जो करता है, वह कौन होता है? शत्रु होता है। और यहाँ पर जो लड़ाई मुझसे मोल ली है, लड़ाई की है, लड़ाई मोल ली है शिव का धनुष तोड़कर, वह मेरा शत्रु है, क्योंकि उसने शत्रु का ही कार्य किया है। सुनो राम, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, तोड़ा मतलब तोड़ा है, सो वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। रिपु माने शत्रु, वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्र बाहु का अर्थ है 1000 भुजाओं वाला। प्राचीन काल में कार्तवीर्य अर्जुन नाम का एक बड़ा प्रतापी राजा था। उसने अपने गुरु दत्तात्रेय से वरदान के रूप में 1000 भुजाएं प्राप्त की थी। तभी से वह सहस्र बाहु के नाम से जाना जाने लगा। अब प्रश्न यह है कि वह परशुराम का शत्रु क्यों है? क्योंकि उसने एक बार परशुराम जी के पिता जमदग्नि के आश्रम से कामधेनु गाय को बलपूर्वक छीन लिया था। जब परशुराम को पता चला तो उन्होंने उसका वध कर दिया और अपने पिता की कामधेनु गाय वापस ले आए। इसीलिए परशुराम जी सहस्र बाहु के समान शिव धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु बता रहे हैं।
सो बिलगाऊ बिहाई समाजा नैत मारे जहिए सब राजा, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर ही अवमाने। सो माने वह, बिलगाऊ अलग हो करके, बिहाई हो करके, समाजा समाज से, और बिहाई बाहर आ जाए, सॉरी, वह अलग हो करके समाज से बाहर आ जाए, समाज सभा जो पूरी सभा है उससे अलग होकर के बाहर आ जाए। नैते मारे जहिए सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। जिसने शिव धनुष तोड़ा है वह इस समाज से अलग होकर के बाहर आ जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुन करके लखन मुस्काने, लक्ष्मण मुस्कुराने लगे, और परशुधरही फरसे को धारण करने वाले परशुराम को देखकर अवमाने, अपमान करते हुए से व्यंग पूर्वक वचन बोले। अर्थात परशुराम जी ने फरसा धारण कर रखा था, इसलिए उन्हें अपमान करते हुए से कुछ वचन बोले। फरसा कुल्हाड़ी की तरह का एक शस्त्र होता है और परशुराम जी का ये प्रमुख शस्त्र था। यहाँ पर एक बात और बता दूं कि शस्त्र जो होता है वह हाथ में लेकर के प्रहार किया जाता है। शस्त्र को हाथ में लेकर उससे प्रहार किया जाता है और अस्त्र को फेंक कर प्रहार किया जाता है। शस्त्र होते हैं जैसे फरसा तो हाथ में लेकर चलाते हैं, तलवार हाथ में लेकर चलाते हैं। अस्त्र है जैसे तीर है उसे छोड़ देते हैं, और उसके साथ भाला है यानी कि उसे फेंक कर चलाया जाता है। तो फेंक कर चलाने वाले हथियारों को अस्त्र कहते हैं और हाथ में लेकर प्रहार करने वाले हथियारों को शस्त्र कहते हैं। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कब हुन असिर सकीन ही गोसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। अब लक्ष्मण जी जब फरसे को धारण किए हुए मुनि को देख कर के कुछ अपमान सहित बोले, तो क्या बोले कि बहुत सारे धनुष लरिकाई बचपन में, तोरी माने तोड़े हैं, हमने तो बहुत सारे छोटे छोटे धनुष बचपन में तोड़े हैं, धनु ही छोटे धनुष, लेकिन कभी भी आपने ऐसी इस प्रकार से, रिस कहते हैं क्रोध, आपने कभी भी इस प्रकार से क्रोध न कीन्ही, नहीं किया है। गोसाई फिर वही संबोधन वाचक शब्द है, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे स्वामी, आपने तो कभी भी इस प्रकार से इतना क्रोध नहीं किया है। इसी धनुष पर इतनी ममता, इसी धनुष पर इतना प्रेम के ही हेतु किस कारण से है, इसी धनुष पर इतना प्रेम क्यों है। सुन करके, ये बात सुन करके रिसाई, क्रोधित होकर के भृगुकुल केतु ने कहा। भृगुकुल केतु, केतु कहते हैं ध्वजा, और भृगुकुल जो परशुराम जी हैं उनका कुल है भृगु, यानी कि उनके पूर्वज थे भृगु। तो इसलिए यहाँ पर भृगु वंश की पताका, कौन, परशुराम जी, क्रोधित होकर के बोले, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। रे राजकुमार, नृप राजा और बालक कुमार, अरे राजकुमार, काल बस मृत्यु के वश में होकर के तू बोलत, बोल नहीं रहा है, संभार माने संभाल कर, हे राजकुमार तू मृत्यु के वश हो गया है इसलिए संभल कर नहीं बोल रहा है। धनु ही सम, छोटी छोटी धनुहियों के, छोटे छोटे धनुष के समान, क्या त्रिपुरारी धनुष हो सकता है। त्रिपुरारी भगवान शिव, तो क्या भगवान शिव का धनुष हो सकता है। विदित सकल संसार, ये बात सकल माने सारा संसार और विदित माने जानता है, ये तो सारा संसार जानता है कि छोटे छोटे धनुषों के बराबर भगवान शिव का धनुष नहीं हो सकता। अर्थात भगवान शिव का धनुष सबसे बड़ा है, महत्वपूर्ण है, छोटे छोटे धनुषों का कोई महत्व नहीं है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। इसमें लक्ष्मण कह रहे हैं हंस करके, लक्ष्मण ने हंसकर कहा कि हमने समझा, सुनहु देव, हे स्वामी सुनो, हमने समझा कि सभी धनुष एक जैसे होते हैं, का क्या हानि और क्या लाभ,
क्षति माने हानि, जून माने पुराने धनुष के टूटने से। पुराने धनुष के टूटने से क्या लाभ और क्या हानि? ये तो राम ने नए के धोखे से देखा था। यहाँ पर नयन शब्द का अर्थ नए और भौरे का धोखे से, अर्थात राम ने सोचा कि ये नया धनुष है तो इन्होंने जरा इसको बलपूर्वक उठाया और जैसे ही इन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई ये टूट गया, क्योंकि ये पुराना धनुष था। दूसरा अर्थ इसका कुछ विद्वान ये भी बताते हैं कि नयन मतलब आँख और भौरे मतलब पुतली। तो राम ने इसे केवल आँखों की पुतली से देखा ही था कि पुराना धनुष था, इसलिए उसे राम के देखते ही यह धनुष टूट गया। छुअत टूट रघुपति ही न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुने ही सुभाव न मोरा। छुअत छूते ही टूट गया, ये धनुष तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुपति का, श्री राम का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, बिना कारण ही, काज माने कारण ही, करिए कत रोसु, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? कत माने क्यों, रोसु माने गुस्सा। बिना कारण ही इतना क्रोध या इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? बोले चितई परसु की ओरा। अब परशुराम जी को और क्रोध आ गया और वे अपने फरसे की ओर, चितई माने देख करके बोले, अपने फरसे की ओर देखकर बोले, रेसठ, अरे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव, स्वभाव माने स्वभाव के विषय में नहीं सुना? रे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं सुना? बालक बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। बालक समझ करके, बोली माने समझ करके, बधो मार नहीं रहा हूँ, तो ही माने तुझे, मैं तुझे बालक समझ करके मार नहीं रहा हूँ, और तूने मुझे केवल निरा जड़ बिल्कुल मुनि जान लिया है। मोही माने मुझे, और तूने मुझे केवल मुनि ही जान लिया है। अब यहाँ पर मुनि ही जान लेने में एक संकेत दे रहे हैं परशुराम जी कि जो मुनि होते हैं वो बहुत धैर्यशाली होते हैं, धीर पुरुष होते हैं, किसी पर क्रोध नहीं करते हैं। तो तूने मुझे केवल ऐसा मुनि मान लिया है, मैं ऐसा मुनि नहीं हूँ, क्योंकि मैं कैसा हूँ? बाल ब्रह्मचारी, मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ और अत्यधिक क्रोधी हूँ, और विश्व विदित, संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, विरोधी हूँ, शत्रु हूँ। यानी कि मैं सभी जितने भी क्षत्रिय हैं सभी क्षत्रियों का द्रोही हूँ। विश्व विदित यह संसार जानता है, मैं उनका विरोधी हूँ, उनका शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मैंने भुजबल, अपनी भुजाओं के बल से यह भूमि राजाओं से रहित कर दी थी और अनेक बार ब्राह्मणों को दान में दे दी थी। महिदेवन ब्राह्मण। सहस्र बाहु छेद निहारा, सहस्र बाहु की हजारों भुजाओं को काटने वाले इस परशु को देखो हे राजकुमार। महीप कुमारा राजकुमार, हे राजकुमार, सहस्र बाहु की हजारों भुजाओं काटने वाले इस फरसे को देखो। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महीस किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अपने माता पिता को सोच के वश क्यों कर रहा है? महिष किशोर राजकुमार, हे राजकुमार, अपने माता पिता को चिंता में मत डाल। क्यों? क्योंकि यदि तू मुझसे ज्यादा बहस करेगा तो मैं तेरा वध कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो ये फरसा है इससे गर्भन के, गर्भस्थ शिशु के भी, अर्भक कहते हैं शिशु, तो गर्भस्थ शिशुओं के दल मारे जाते हैं। मेरा यह फरसा अत्यधिक भयंकर है। इस प्रकार आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे का जो शेष भाग बचा हुआ है उसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।